क्या तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को राज्यसभा की सीट तमिलनाडु से मिलने जा रही है या नहीं? अगर के अन्नामलाई राज्यसभा के लिए तमिलनाडु से चुने जाते हैं तो वो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और ये भी दिखाएगा कि बीजेपी का अपने एलाई एआईएडीएमके पर कितना प्रभुत्व है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों ही फ्रंट पर बीजेपी को झेलना पड़ेगा। एक तो आप के अन्नामलाई जैसे नेता का रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आपका अपने सहयोगी पर कोई जोर नहीं है। हालांकि तमिलनाडु में एआईडीएमके बड़ा सहयोगी है और बीजेपी के पास कुछ है नहीं। वहां पर 4 सीटों से आप किसी को राज्यसभा में नहीं भेज सकते हैं और संख्या बल के आधार पर एआईएडीएमके 2 ही लोगों को भेज सकती है राज्यसभा में। उसमें अगर वो एक सीट अन्नामलाई के लिए रखते हैं तो एआईडीएमके का जो अपना संगठन है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति आज तक के अन्नामलाई करते आए हैं, एआईडीएमके हो या डीएमके दोनों ही उनको पसंद नहीं करते हैं। और जिस तरह के बयान उन्होंने अन्नादुरई या जयललिता के खिलाफ दिए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं जो एआईडीएमके का जो काडर है वो खफा रहता है। तो इस तरह की भी बातें हैं कि अंतर विरोध के चलते भी हो सकता है उनका नाम ना आए। एक समय था जब उनको आंध्र से भेजा जा रहा था, पर आज जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि उनको तमिलनाडु से राज्यसभा भेजा जाए और केंद्र में मंत्री बनाया जाए। उन्होंने बहुत मेहनत करी है एज अध्यक्ष तमिलनाडु में बीजेपी को खड़ा करने में और सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक ले जाने में। अब बीजेपी का टाइम है कि वो कितना पे बैक कर सकते हैं, क्योंकि एक नेता सिर्फ अपना चुनाव लड़े और जीते इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपको पार्टी को खड़ा करना होता है, तो वो काम अन्नामलाई ने कर दिखाया है।